स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। मतलब आप ये बात जानते होंगे, जैसे अगर चले मैं एक सेट बनाता हूँ और उसमें कुछ नंबर्स लिखता हूँ। मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद में इसमें 3 ऐड कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 4, ठीक है। अब 4 में मैं 3 ऐड करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 7, फिर इसमें 3 ऐड करता हूँ 10, और इसी तरह से 13। अब ये अगर आप देखें, एक सेट मैंने बनाया जिसमें के 4 एलिमेंट्स आपको 5 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। ये एक सीक्वेंस है। इस तरह से सीक्वेंस है कि इसमें हर 2 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स आ रही हैं उनमें एक जैसा गैप है, ठीक है। मतलब एक हम यूं कहेंगे कि हमें एक आइडिया मिलता है कि इससे नेक्स्ट जो आने वाली टर्म है वो क्या होगी, ठीक है, जो कि 3 3 के जो है गैप के बाद आ रही है, ठीक है। वैसे इस तरह के जो सीक्वेंस होता है उसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, जो कि मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे थॉरोली जो है वो डिस्कस करूंगा कि कैसे हम फिर जो है वो इस सीक्वेंस के हवाले से बाकी इसकी बातें समझते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल थी जी सीक्वेंस की, और इसको अगर मैं फर्ज करें एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यूं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ए की कोई एक जनरल टर्म है, ए और के, मतलब केथ टर्म है ये कोई, ठीक है। ए सब के इसको हम पढ़ेंगे, और के जो है वो 1 से लेकर 5 तक है। मतलब के मैंने 1 रखा तो मेरे पास 1 आया, मैंने के को 2 रखा 4 आया, के 3 रखा 7, के को 4 रखा। मतलब सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन का नाम है जिसमें डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकती है। जैसे इस केस में 1 से लेकर 5 तक है तो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसके अगेंस्ट हमें रेंज जो मिलती है जो कि 1 4 7 10 13 है, ये हमारे पास इसकी टर्म्स कहलाती हैं। जबकि सीरीज जो होती है, अगर मैं इन्हीं टर्म्स को प्लस कर दूं, मतलब सीक्वेंस की जो टर्म्स है उन्हें मैं प्लस कर दूं, जैसे 1, फिर इसमें 4, इसमें 7, इसमें 10, इसमें 13, तो ये मेरे पास जो एक अब जो ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, ये थिंग आई है, इसको मैं कहूँगा ये सीरीज है, ठीक है। और इसी तरीके से ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका हमें अंदाजा होता है कि सीक्वेंस, अब सीक्वेंस में अगर हमें इसकी मतलब डोमेन के एलिमेंट्स अगर फाइनाइट होंगे तो रेंज भी फाइनाइट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि फाइनाइट रेंज होने की वजह से ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। और ऐसा इसी तरीके से अगर इसी तरीके से जो इसमें हमारे पास सीरीज बनेगी वो फाइनाइट सीरीज बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फाइनाइट सीरीज बन जाएगी। अब इसी तरह से अगर मैं अगर मैं ऐसे एक सीक्वेंस बनाता कि मेरे पास एक ए सब के एक सेट है, ठीक है, जिसमें जो टर्म्स आ रही हैं या इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 है, ठीक है। इसी तरह फिर 3 के गैप के बाद 4, फिर 7, फिर 10, 13, फिर 17, सॉरी इसमें 3 ऐड करें 16, ठीक है। और ऐसा सो ऑन डॉट डॉट डॉट, जो कि कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं इसी तरीके से। तो ये इनफाइनाइट, क्योंकि एक सेट इनफाइनाइट है, जैसे हमने इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा था, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। और इसको इसलिए मैं सीक्वेंस कह रहा हूँ कि इसमें हर एलिमेंट एक गैप के बाद आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो के की वेरिएशन है वो भी अगर आप देखें जो सेट ऑफ डोमेन से बिलोंग कर रहा है वो इनफाइनाइट है, मतलब इसकी वेरिएशन कहीं पे रुक नहीं रही है। और इसलिए से इसकी अगर एक सीरीज बना दी जाए, जैसा 1 4 7 10 13, ठीक है, इसी तरह प्लस 16 प्लस सो ऑन चलते जाएं, तो इस किस्म की जो सीरीज बनेगी इसे हम कहेंगे ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमें ये बात पता चलती है तो अब हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो मतलब इसको हम जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसकी अगर एक जनरल टर्म या इसका एक फार्मूला बनाना, जैसे मैंने कहा सीक्वेंस एक फंक्शन का नाम है जिसकी डोमेन सेट ऑफ या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, रेंज होती है, वो हमारे पास एक मतलब जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करती है, जिसे हम रियल सीक्वेंस भी कह सकते हैं, या फिर जिस भी सेट से वो बिलोंग कर रही है वो एक उसकी टर्म्स कहलाती हैं। देखें, फर्स्ट करें मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x प्लस 3, या जो ऊपर मैंने एक सीक्वेंस लिखा था उसमें मैंने फर्स्ट टर्म जो लिख रखी है अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, और प्लस उसमें 3 चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लिखेंगे 3x माइनस 1, ठीक है। मतलब देखें, अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट करता हूँ, ठीक है, फॉर इधर में चलें लिखता हूँ फॉर x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। चले इन 4 के लिए हम देखते हैं क्या आता है आंसर। जब ये इसमें जब x की जगह 1 लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा 1, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब एफ ऑफ 1 का जो आंसर आएगा वो 1 आ रहा है, जो कि इसकी रेंज है। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट टर्म है, इसको मैं A1 कह देता हूँ। फिर इसी तरीके से जब x को हम 2 लिखते हैं तो x को 2 लिखने से f ऑफ 2 हमारे पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 2 लिख देंगे हम, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 3 प्लस 1 4, तो हमारे पास f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर हम x को 3 पुट करते हैं, f ऑफ 3 जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 माइनस 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 प्लस 1 7, तो ये 7 आ जाएगा, ये थर्ड टर्म है। इसी तरीके से अगर हम 4 पुट करते हैं तो f ऑफ 4 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 4 1 से माइनस करें 3 3 3 9 प्लस 1 10, तो हमारे पास फोर्थ टर्म जो है वो 10 आ गई। तो इसी से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ डोमेन है ये सबसेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4, f फंक्शन है जो कि इसको मैप कर रहा है। ठीक है, इसकी रेंज जो शो कर रहा है ये रेंज है जी। ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 को इसने मैप किया 1 पे। ठीक है, 1 के लिए इसका इमेज 1 आ रहा है, 2 के लिए इसका इमेज 4 है, 3 के लिए 7 है और 4 के लिए 10 है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है इस फंक्शन की रेंज आ गई। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो तो हर फंक्शन को हम बना सकते हैं, मतलब हर फंक्शन एक सीक्वेंस है। हाँ, उसमें जो आप सेट ऑफ जो डोमेन के एलिमेंट्स रखेंगे वो सब वो होने चाहिए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस तरह से जो मेरे पास अभी मैंने अभी एक सीक्वेंस बनाया था यहाँ पर ए के, जिसमें के वेरिएशन मैंने बताई थी के वेरी फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो 1 था, फिर मैंने कहा था चलें इसमें 3 ऐड कर लें 4, फिर 7, फिर 10 और फिर इसमें 13, ये 5 टर्म जो आई थी। अब मैं इसमें अगर इसकी जनरल टर्म बताऊं तो मैं कहूँगा इसकी एक इसकी जनरल टर्म है। ठीक है, और वो हम कैसे बना सकते हैं, हमने इसको स्टडी किया कि इसमें 1 प्रीवियस टर्म में 1 मतलब 1 इसकी प्रीवियस टर्म में हमने 3 ऐड किया है, लेकिन 3 इसकी जो ऐड हुआ है सेकंड टर्म में। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा वो 1 डिक्रीज होगा, मतलब सेकंड में फर्स्ट में 3 नहीं ऐड हो रहा, सेकंड में 3 ऐड होगा, उससे नेक्स्ट में 6 ऐड होगा, मतलब 1 में अगर 6 ऐड करें तो 7 आ गया, फिर 1 में अगर इस 6 का मतलब और इसमें प्लस कर दें 3 9 ऐड करें तो 10 आ जाएगा, फिर इसी तरह 12 ऐड करें 1 में 13, मतलब हमने जो प्रीवियस टर्म है उसको रेफरेंस के तौर पर रखा। तो हम एक और फार्मूला भी बना सकते हैं कि ए के जो है अगर हम केथ टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम जो प्रीवियस टर्म है ए के -1, ठीक है, मतलब अगर मैं फर्ज करें सेकंड टर्म फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर रहा हूँ 3 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देखें फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1 और इसमें मैंने 3 ऐड किया तो ये मेरे पास 4 आया, जो कि यहाँ से में नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो ए के -1 है वो ए के से पिछली टर्म है, मतलब सेकंड से पिछली टर्म 1, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इस केस में हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं। अब इसमें मुझे k -1 नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए कि फर्ज करें अगर मैं ये देखता हूं कि मैं अगर फर्ज करें 5th टर्म फाइंड कर रहा हूं तो मैं k को 5 पुट करूंगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तब इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जनरल टर्म, लेकिन ये वो टर्म है जिसमें कि मैं प्रीवियस टर्म को इसका सहारा लेते हुए नेक्स्ट टर्म का हवाला दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a4 आएगा +3। अब फोर्थ टर्म मुझे पता होनी चाहिए कि फोर्थ टर्म क्या है। यहाँ पे मतलब इस फार्मूला में हमें फोर्थ टर्म, पिछली टर्म पता होगी तो अगली बता सकते हैं। ए फोर्थ हमारे पास इसमें 10 में 3 ऐड कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी एक फार्मूला बना सकते हैं। और अगर हम जनरल टर्म ले लें, जनरल टर्म फार्मूला, तो इसमें फिर हम जो है हम 100th टर्म भी बता सकते हैं, मतलब इसमें मैं 100th टर्म नहीं बता सकता इसलिए कि मुझे इसमें 99th टर्म नहीं पता। लेकिन इस फार्मूला में अगर आप देखें तो अगर मैं k की जगह 100 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो 100th टर्म है वो 1 + 3 × 100 - 1 आएगी। मतलब 100 - 1 क्या होता है जी, ये होता है 99। 99 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 99 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 27, 2 कैरी 3 9 से 27 और 2 29, जो कि 298 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 100th टर्म आ जाएगी इस सीक्वेंस की, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा था।